हाय गाइस, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्लीट कर दिया है। आप लोग सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, जहाँ पे समझ में ना आए उसको रिपीट करिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फर्स्ट ऑफ ऑल ये आज जो क्लास होगी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहली चीज, क्योंकि इंट्रोडक्शन की जो क्लास होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। देखिए, जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे जिनके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंट्रोडक्शन की क्लास से ही आपको मिलेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, छोटी छोटी चीजों को मैं इसमें समझाऊंगा आपको। और भी कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसमें भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि ऐसे कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं एक्सेल से। और एक्सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, आप ये समझ लीजिए ऑफिस का। तो सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल क्या है, व्हाट इज एमएस एक्सेल, यानी इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लें, तो हम ये बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। Microsoft Excel is a software program produced by Microsoft that allows user to organize, format and calculate data with formulas and as using spreadsheet system। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने कहा कि Microsoft Excel को हम लोग यूज करते हैं किस लिए, ऑर्गेनाइज डेटा, फॉर्मेट डेटा, कैलकुलेट डेटा, किस कैसे यूज बाय यूजिंग फार्मूलाज। जैसे कि एक्सेल में बहुत सारे प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। उस फार्मूलाज को यूज करके हम लोग इसमें डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें फॉर्मेट भी करते हैं, कैलकुलेट भी करते हैं। कैलकुलेशन से रिलेटेड मोस्टली वर्क हम लोग एक्सेल में करते हैं, एमएस एक्सेल में। एंड अब देखिए हमने कहा लास्ट में यूजिंग अ स्प्रेडशीट सिस्टम। अब स्प्रेडशीट क्या होता है, व्हाट इज अ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट आल्सो नोन एज वर्कशीट, जिसे आप लोग वर्कशीट बोलते हो। अभी मैं बताऊंगा कि वर्कशीट क्या होता है। देखिए यहीं पे क्वेश्चनिंग होती रहेगी कि व्हाट इज वर्कशीट। अब वर्कशीट से पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्कबुक क्या होता है। अब देखिए, लेकिन जैसे इसमें हमने आपको एज अ डेफिनेशन के बारे में बताया कि ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डेटा यूजिंग विद फार्मूलाज एज अ स्प्रेडशीट सिस्टम के साथ में। एंड MS Excel has extension name .xls, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे .xlsx। जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम टाइप ऑफ फॉर्मेट ऑफ द फाइल, यानी फाइल के फॉर्मेट का टाइप होता है कि किस टाइप की आपकी फॉर्मेट है। जो एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होगा, एक्सेल की जो फाइलें होंगी उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा XLSX। जैसे हमने पहले पिछली क्लास में बताया था कि एमएस वर्ड का जो होता है वो .docx होता है। हमने पहले बताया था कि ये जो x है ये 2007 के बाद का वर्जन है, यानी 2007 से जो वर्जन होंगे उसमें x लगेगा। उससे पहले का जो वर्जन होगा .doc, एक्सेल का XLS, बस इतना ही होता है। जब 2000 के बाद का जो वर्जन आ रहा है उसमें x हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, यानी इंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने कहा कि ये इसका एक्सटेंशन में होता है। अब हम आगे चलते हैं, एक एक चीज इसमें समझते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम होता है, जैसे एमएस वर्ड में बताया था कि बाय डिफॉल्ट फाइल नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, इस तरीके से बाय डिफॉल्ट फाइल नेम एमएस वर्ड में ओपन होता है। लेकिन एक्सेल में जहां हम बात करते हैं वहां पे आप देख रहे होंगे कि हमने एक छोटा सा एक फिगर एमएस एक्सेल का जो हम ओपन करते हैं तो उसका हमने फिगर बनाने की कोशिश की है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आपको समझने से मतलब है, आप बढ़िया से बनाइएगा। अगर अपने उसमें एग्जाम वगैरह में बनाइएगा तो ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है बुक 1। ये जो बुक 1 लिखा हुआ है मैंने, ये बुक 1 क्या है, बुक 1 एक फाइल नेम है। अगर एक्सेल का पूछा जाए कि एक्सेल का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है तो बुक 1 होता है, बुक 2, बुक 3। इस तरीके से जैसे जैसे मैं एक्सेल में और फाइलों को ओपन करूंगा और शीट को ओपन करूंगा, सॉरी वर्कबुक को ओपन करूंगा, वहां पे ये बुक 1, बुक 2, बुक 3 करके ओपन होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये क्या है। ये वर्कबुक, सॉरी ये बुक 1 जो ओपन है, यानी कहने का मतलब है कि ये वर्कबुक होता है, इसको हम लोग वर्कबुक भी बोलते हैं, लेकिन फाइल नेम बुक 1 दिखाता है। अभी मैं बात करता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये आप देख रहे हैं मिनिमाइज, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का ये ऑप्शन आपको बटन
बार होता है, ये मेनू बार का टूल बार होता है, ये देख लीजिए इसमें फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा एक्सेट्रा इसमें है। उसके नीचे जस्ट जो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां तक तो आपने वर्ड में भी ये सारी चीजें समझी हुई हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या आ रहा है कि डॉक्यूमेंटल एरिया जो आपको दिख रहा है वो ग्रिड के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। ग्रिड के फॉर्म में सबसे पहले जो मैं नीचे आ रहा हूं तो यहां पे देख रहा हूं ये A1 लिखा हुआ है। A1 क्या है? A1 होता है हमारा नेम बॉक्स, इसको हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए नेम बॉक्स, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये नेम बॉक्स होता है। उसके बाद ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये यहां से आप ऐसे समझ लीजिए, इसके बाद ये यहां पे इसको हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं, ये होता है हमारा फार्मूला बार, ठीक है। ये फार्मूला बार होता है, ठीक। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें समझ लीजिए, ये फार्मूला बार होता है। नेम बॉक्स का क्या मतलब है, नेम में क्या आता है, देखिए ये आगे मैं अभी आपको समझा दूंगा इसको कि नेम बॉक्स में क्या शो करता है। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि इसके बाद जो हम लोग आते हैं तो आप ये देखिए, ये जो मैं वर्टिकल फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, ये कॉलम होता है। और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है वो रो होती है, यानी कहने का मतलब ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई दे रहा है ये रो का नेम है, ठीक है। ये रो नेम है, यानी रो का इंडेक्सिंग आप कह सकते हो कि रो का इंडेक्स है, रो का जो नंबर दिखाई देता है। उसके बाद में इसी के वर्टिकल फॉर्म में जो आप देख रहे हो इसको हम लोग जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कॉलम हेडिंग होती है, यानी ये रो हेडिंग होती है। आप ऐसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ अगर आप ना समझ पा रहे हो तो ये होती है हमारी रो हेडिंग। और ये जो हमारा ये यहाँ पे आपको A B C D E F दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा कॉलम हेडिंग, ये हमारा कॉलम हेडिंग होता है, इसको हम लोग कॉलम हेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कॉलम हेडिंग क्या है और ये रो हेडिंग क्या है। उसके बाद जब आप देख रहे हैं ग्रिड के फॉर्म में, इसे हम लोग सेल बोलते हैं। देखिए सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, नोट कर लीजिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे मैं यहीं पे दिखाता हूं आपको, ये हमने अभी बताया वर्टिकल फॉर्म में जो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ये जो ABCD आपको दिखाई दे रहा है ये इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और यहीं पे जब हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम लोग इस तरीके से ड्रा करते हैं तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमारी रो होती है, इसको हम लोग रो बोलते हैं। अब हमने कहा इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहां पे कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं। जैसे यहीं पे मैं आपको दिखाता हूं, ये जैसे ये एरिया मान लिया हो गया, ये एरिया, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड के तरीके से मोटा कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे ये C वाला कॉलम और ये 2 वाली रो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो कहलाएगा सेल, ठीक है। ये हमारी सेल होगी, इसको हम लोग सेल बोलेंगे। उसके बाद में जहाँ पे ये सेल कहलाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये सेल होगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं, ये तो सेल हो गया। अब ये पूरी जो शीट दिखाई दे रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखिए इससे पहले शीट को हम लोग समझिए, वर्कशीट को समझने से पहले हम फिर से चलते हैं बुक पे, यानी वर्कबुक। आप देखिए वर्कबुक क्या होता है, आप लोग समझ लें वर्कबुक, ठीक। वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक जो होता है यानी वर्कबुक की अगर आप डेफिनेशन समझना चाहें, वर्कबुक एक लाइन में आप कह सकते हैं कि वर्कबुक इज अ कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट वर्कशीट, ठीक। क्या बोला मैंने, कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट वर्कशीट, यानी डिफरेंट वर्कशीट के कलेक्शन से, यानी सबको आपस में मिला करके हम लोग वर्कबुक बोलते हैं, उसको वर्कबुक बनती है, उसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। अब देखिए वर्कशीट की जब हमने बात कही तो वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक आप समझ में आ गया। देखिए वर्कबुक मतलब जैसे आपके पास में बुक होती है, सेम वर्कबुक का मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके पास में टेक्स्ट बुक होती है, नोटबुक होती है, उसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं, ठीक है। तो जब डिफरेंट पेजेस को मिला करके हम लोग एक बुक का निर्माण करते हैं, एक बुक बन जाती है। लाइक द सेम उसी तरीके से इसमें एक्सेल में डिफरेंट वर्कशीट के कलेक्शंस को मिला करके वर्कबुक बन जाती है। जहां पे बुक का नाम आएगा उसे समझ लीजिएगा कि वर्कबुक, उसको हम लोग डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट वर्कशीट नोन एज वर्कबुक, उसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने ये कहा कि डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट वर्कशीट। अब देखिए वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट की बात करते हैं। वर्कशीट इज आल्सो नोन एज, आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक शीट। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक शीट क्या होती है या वर्कशीट क्या होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि वर्कशीट इज अ लार्ज ग्रिड एरिया, ठीक है। वर्कशीट इज अ लार्ज ग्रिड एरिया वेयर यू कैन परफॉर्म
योर कैलकुलेशन, where you can perform your calculation। ये जो लार्ज ग्रिड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने कहा कि डिफरेंट सेल यानी बहुत सारी सेल आपको दिखाई दे रही हैं, उस एरिया को हम लोग वर्कशीट बोलते हैं, जिसमें हम लोग अपने रिकॉर्ड को, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो ये वर्कशीट कहलाती है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए ये जो होता है, यहाँ पे ये सबसे नीचे जो हम लोग बात करते हैं, ये नेविगेशन जो बटन होती है। हाँ, ये जो नेविगेशन बटन होती है, ये देता हूं मैं, नेविगेशन बटन, ठीक है, ये नेविगेशन बटन होती है। ये देखिए, ये नेविगेशन बटन में सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक लेफ्ट साइड की तरफ एक बटन बनी हुई है और एक राइट साइड की तरफ जिसमें हमने ऐसे छोटा सा पॉइंट वर्टिकल फॉर्म में बना दिया है। ये क्या है? ये नेविगेशन बटन है, बट ये करता क्या है? ये स्क्रॉलिंग करता है। किसको नेविगेट करता है, किसको स्क्रॉल करता है? हमारी वर्कशीट को स्क्रॉल करता है। अब देखिए, अभी हमने वर्कशीट समझाया और वर्कशीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3। एमएस वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बाय डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी वर्कशीट को एक्सेल ओपन करता है, यानी जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो अपने आप से एक्सेल में कितनी वर्कशीट ओपन होती है बाय डिफॉल्ट। तो आप तुरंत बताएंगे कि 3 वर्कशीट अपने आप से बाय डिफॉल्ट इंसर्ट होती है, बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाती है विद द एक्सेल सॉफ्टवेयर के साथ में, एक्सेल एप्लीकेशन के साथ में। आप देख रहे होंगे हमने बनाया हुआ है यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3। अभी मैं कंप्यूटर पे आपको पूरी तरीके से करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो शीट है, क्या ये जो इसको हम लोग वर्कशीट बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक शीट बोलते हैं इस एरिया को। तो ये जो वर्कशीट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि हाउ मेनी वर्कशीट कैन बी इंसर्ट इन अ वर्कबुक। अब क्या ये जो वर्कबुक होती है, अभी इसी वर्कशीट को मिला करके एक वर्कबुक बनी। अभी हमने कहा कि कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट वर्कशीट नोन एज वर्कबुक। ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये सब को मिला करके कंबाइन करके एक वर्कबुक बन जाती है, वर्कबुक कहलाती है। तो क्या एक वर्कबुक में 3 ही वर्कशीट ओपन की जा सकती है या इससे ज्यादा भी ओपन की जा सकती है? अभी मैं उसकी भी बात करूंगा। आप नोट करना चाहे तो नोट कर लें। 255 यानी 255 वर्कशीट कैन बी इंसर्ट एट द सेम टाइम इन अ वर्कबुक। यानी एक वर्कबुक में एक साथ में 255 वर्कशीट इंसर्ट की जा सकती हैं एक साथ में। यह क्वेश्चन बनता है अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि हाउ मेनी वर्कशीट कैन बी इंसर्ट इन अ वर्कबुक एट द सेम टाइम विद एक्सेल, यानी एक्सेल के साथ में। ठीक है, तो आप ये समझ लें। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि क्या इससे ज्यादा होती है या नहीं होती है। अभी मैं कंप्यूटर में करके दिखाऊंगा। तो आप ये समझ लें कि हमने कहा कि जब ये मोर देन 3 वर्कशीट यानी आप 10 वर्कशीट ओपन कर लेते हैं या एक ओपन कर लेते हैं, तो वो एक साथ में यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। तो उसके लिए तो हम स्क्रॉलिंग करते हैं। ये नेविगेशन बटन होती है, जैसे आप माउस में नेविगेशन एरो होती है, उसी तरीके से जो पहली बटन होती है इसमें जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली पहले वर्कशीट पे पहुंचते हैं। और ये जो बटन होती है एकदम लास्ट में, ये एकदम लास्ट वाली वर्कशीट पे लेकर के जाता है। बीच में जो 2 बटन बनी हुई है, ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ये इधर वाली लेफ्ट साइड वाली बटन पे इस पे हम क्लिक करते हैं तो एक एक करके वो इसको स्क्रॉल करता है इस वर्कशीट को, और जो इधर वाली है राइट साइड वाली, वो एक एक करके उधर की तरफ की को ये स्क्रॉल करता है अपने वर्कशीट को। तो इस तरीके से हमने कहा कि ये फार्मूला आप देखिए, हां बात यहां पे आती है कि ये नेम बॉक्स है। ठीक है, ये नेम बॉक्स है और ये मैंने कहा कि ये कॉलम नेम है, कॉलम हेडिंग जिसे हम लोग कह सकते हैं A B C D E F। अब इसी तरीके से A B C D E F करके हम लोग चले जाएंगे काउंट करते हुए। कहां तक जाएगा? अगर अब ये देखिए कॉलम नेम है, अगर हम बात करें कॉलम नेम की तो एक कॉलम, हां ठीक है, मैं अभी इसमें कंप्यूटर बताऊंगा तो एक करके दिखाऊंगा, फिर मैं बताता हूं आपको। लेकिन यहां थोड़ा सा समझ लें कि ये जो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में क्या दिखाई देता है? नेम बॉक्स में एवरी सेल यानी जो सेल हमारी सिलेक्टेड होती है, जैसे ये सेल है, अगर आपने अपने पॉइंटर पे यहां पे क्लिक किया तो ये एक्टिव सेल कहलाएगी, यानी यही सेल एक्टिव हो जाएगी। और इसी तरीके से ये सेल एक्टिव हो जाएगी तो जो कुछ भी आप टाइप करेंगे वो इसी सेल में टाइप करेंगे। ठीक है, वो आपका जो कुछ भी आप टाइप करेंगे, वो टेक्स्ट होगा, वो नंबर्स होंगे, वो सब इसी एक्टिव सेल में ही आएगा, इसी में आपको दिखाई देगा, इसी में वो टाइप होगा। तो हमने कहा कि जितने भी, और एक बात ध्यान रखिएगा, एवरी सेल हैव पर्सनल एड्रेस। जितने भी सेल होते हैं उनके सब सारी सेल के अपने पर्सनल एड्रेस होते हैं। अब देखिए पर्सनल एड्रेस का मतलब है कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि सेल का एड्रेस क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए आप A1 जो नेम बॉक्स है
नेम बॉक्स में क्या होता है, जिस सेल पे आप क्लिक करोगे, जैसे इसमें हमने क्लिक किया हुआ है तो एट वंस ये इस सेल का एड्रेस दिखाएगा। क्या दिखाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे लिख करके आएगा। ये सबसे पहले हम लोग कॉलम का नेम लेते हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी सेल एक्टिव है, और वही ऑटोमेटिकली आप यहाँ से देख कर भी समझ सकते हैं कि कौन सा सेल हमारा एक्टिव है, उसका नाम क्या है, उसका नेम क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉलम का नेम लेते हैं। देखिए किस कॉलम में है, सी कॉलम में है, यानी सी कॉलम में है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सी दिखाई देगा। और कौन सी रो में है, 2 रो में है, तो इसका नेम जो होगा, इसका जो एड्रेस होगा सेल का, जैसे हमने कहा कि एड्रेस सेल है वो पर्सनल एड्रेस, तो इस सेल का क्या एड्रेस होगा, C2, यानी ये C2 का एड्रेस होगा और ये नेम बॉक्स में शो करता रहेगा ऑलरेडी। जैसे दूसरे सेल में आप जाएंगे तो तुरंत वो C3 ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, यहाँ पे ये नेम बॉक्स में शो करता है। ये हमारा फार्मूला बार होता है। फार्मूला बार में जब हम इस सेल में कोई चीज टाइप करते हैं, जैसे हमने टाइप किया प्रोग्राम, कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइप करते रहेंगे तो आपको ये फार्मूला बार में यहाँ पे आपको वो दिखाता रहेगा प्रोग्राम। जो कुछ भी आप सेल में टाइप करेंगे वो फार्मूला बार में अपीयर करता रहेगा, डिस्प्ले करता रहेगा। आप यहाँ पे देखते रहेंगे उसको कि सेम चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। इस तरीके से ये जो हमने आपको बताया, ये एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में यहाँ पे दिया। अब मैं आपको कंप्यूटर पे करके दिखाता हूँ, देख लीजिए इसको। मैं कंप्यूटर पे करके दिखाता हूँ इसी तरीके से डेमो के फॉर्म में। बाकी जहाँ नहीं समझ में आया होगा मैं फिर से रिपीट करूंगा अगर ऐसी कोई जरूरत होगी तो, लेकिन आप कंप्यूटर पे देख लीजिए कि चलिए अब हम लोग देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम लोग कैसे ओपन करते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक पार्ट होता है एमएस ऑफिस पैकेज का, जैसे हमने एमएस वर्ड को बताया था, क्योंकि ये भी हमने कहा कि प्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कंपनी है, आपको पता होगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन पे हम फर्स्टली क्लिक करेंगे एक्सेल को ओपन करने के लिए। यहाँ स्टार्ट बटन पे जा करके आप यहाँ पे देखिए कि इसमें लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर दिखाई देगा और इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 जो भी वर्जन होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए एक्सेल को यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है एमएस एक्सेल को ओपन करने का क्या है, मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको ओपन करनी है तो आप यहाँ पे रन पे जाकर के यानी सर्च पे जाकर के डायरेक्टली उसका नेम टाइप कर दीजिए। लेकिन यहाँ उसमें हमने एमएस वर्ड में विनवर्ड बताया था, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि एमएस वर्ड को ओपन करने की कौन सी फाइल होती है। और इसी तरीके से एक्सेल में भी हम किस नेम से एक्सेल को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं एक्सेल, EXCEL, हमेशा स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा नहीं तो ओपन नहीं होगा। एक्सेल टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से एक्सेल ओपन हो गया और इसमें भी वही जो अभी हमने आपको दिखाया है, इस तरीके से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देख लीजिए मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा इस जूम में, ठीक है, जूम कर लेता हूँ, बाकी अभी आपको समझा दूंगा। देखिए ये हमने नेम बॉक्स बताया था, अभी हमारी कौन सी एक्टिव सेल है, ये सेल है, यहाँ A1 दिखाई दे रहा है नेम बॉक्स में। सबसे ऊपर हमने कहा था मेनू बार है, बुक 1 दिख रहा है यहाँ पे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये बुक 1 ओपन है यानी वर्क बुक 1 ओपन है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक बार कोई बच्चा पूछ रहा था कि हमसे पूछा गया था कि क्या एक्सेल की फाइल को जब हम सेव करते हैं तो एक्सेल में जितनी भी शीट ओपन होती हैं क्या वो सारी शीट का फाइल नेम अलग अलग देना होता है या एक ही नाम से सेव हो जाता है। ध्यान रखिएगा हमेशा जब हम फाइल को सेव करते हैं, ऑफिस बटन में जाएंगे, यहाँ पे जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जब ये सेव होती है तो ये देखिए बुक 1 सेव हो रहा है, यानी ये पूरी वर्कबुक सेव होती है, नॉट अ पर्टिकुलर वर्कशीट। इसलिए जितनी भी वर्कशीट आप इसमें ओपन किए रहेंगे वो सारी वर्कशीट एक साथ में एक फाइल नेम से सेव हो जाएगी, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि क्या सारी वर्कशीट एक फाइल नेम से सेव हो सकती है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कैंसिल किया। अब देखिए मैं आगे चलता हूं तो यहाँ पे आप जब ये मैंने कहा कि ये मेनू बार है, उसके बाद ये रिबन बॉक्स, ये सारा आपको मैंने वहां पहले भी दिखाया था, और ये नेम बॉक्स है। अब देखिए ये हमने कहा कॉलम नेम है ABCD, कॉलम हेडिंग ABCD यानी कॉलम नेम है, ये रो हेडिंग है 1 2 3 4 5, ये आपका सीरियल नंबर नहीं होगा, आप ये समझ लीजिएगा, ये सीरियल नंबर नहीं होगा, ये रो का इंडेक्सिंग है कि किस रो में आप हैं। मान लीजिए हमने इस पे क्लिक किया हुआ है, A1 दिखाई दे रहा है नेम बॉक्स पे, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो देखिए F7 दिखाई दे रहा है। आप ऐसे भी इसको पहचान सकते हैं कौन सा हमारा कॉलम
सेलेक्ट है, F सेलेक्ट है, और यहाँ पे कौन सा रो सेलेक्ट है, 7, यानी ये कौन सा सेल होगी हमारी, F7। यहाँ पे नेम बॉक्स में भी आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे कोई चीज मैं टाइप करूंगा, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया प्रोग्राम, देख लीजिए प्रोग्राम हमने टाइप किया और यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में भी प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देख लीजिए कि जब इस तरीके से सबसे पहली चीज, हाँ एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे और समझ लीजिए कि जो आपके काम की बातें हैं, काम की चीजें हैं नॉलेज की। देखिए जैसे मैं इसमें से दूसरे सेल में चला गया, मैं टैब प्रेस किया, मैंने दूसरे सेल में मैं एंटर कर गया। अब इस प्रोग्राम में अगर हमको चेंजेस करना है, यानी प्रोग्राम्स लिखना है, एस और ऐड करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अगर एस ऐड करेंगे तो जो आपने प्री टाइप किया है मैटर वो डिलीट हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं, यानी किसी भी टाइप की हुई सेल में हम लोग एडिटिंग करते हैं, उसमें एस जोड़ना है तो एडिटिंग करेंगे। तो व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर एडिटिंग इन एनी सेल इन एक्सेल? क्या शॉर्टकट की होती है एक्सेल में? अगर हम लोग कैसे, हाउ टू एडिट इन सेल इन एक्सेल, हम कैसे एक्सेल में किसी भी सेल में एडिटिंग कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो तरीका, एक तो डबल क्लिक करेंगे आप इसी सेल में, माउस की डबल क्लिक इस तरीके से, देखिए आपका कर्सर आ गया, अब यस टाइप कर सकते हैं आप। या तो इसका दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करिए, शॉर्टकट की होता है इसका, आप नोट कर लीजिएगा F2, ओनली कीबोर्ड से आप F2, F1, F2, F3 होता है, F2 प्रेस करेंगे इस तरीके से, ये शॉर्टकट की होता है कीबोर्ड से। तो आप देखिए कि एडिटिंग का कर्सर आ गया आपका, और यहाँ पे एस आप जोड़ करके एंटर कर सकते हैं, दूसरे सेल में चले जाएंगे, ये तो एडिटिंग का होता है। अभी हमने आपको कॉलम नेम बताया, और ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द लास्ट कॉलम नेम। अब देखिए फर्स्ट कॉलम नेम आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रॉल कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये ABCD करके आगे बढ़ता चला गया है। तो जो लास्ट कॉलम नेम है शीट में, वो कॉलम नेम क्या होता है, वो होता है XFD, नोट कर लीजिएगा XFD। मैं आपको दिखाता हूं, करके दिखाता हूं कैसे आप जाएंगे। आप कंट्रोल प्लस राइट एरो कीबोर्ड से, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल के साथ में राइट एरो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ये देखिए, और आप लास्ट कॉलम पे आप पहुंच जाएंगे, और लास्ट कॉलम का नेम जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है XFD, यानी ये लास्ट कॉलम नेम है। अब मैं फिर से फर्स्ट वाले कॉलम यानी ए कॉलम पे कैसे पहुंचूंगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, हम इस तरीके से फर्स्ट वाले कॉलम पे पहुंच गए। इसी तरीके से क्वेश्चन में आता है कि कितनी रो होती हैं एक सेल में, सॉरी एक शीट में कितनी रो होती हैं और एक शीट में कितने कॉलम होते हैं। कॉलम का मतलब, ये तो मैंने कॉलम नेम बताया, लेकिन कॉलम होते कितने हैं। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कितनी रो होती है, जैसे 1 2 3 4 5 है, ये कितनी रो होती हैं, आप ये रो को समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। ये रो होती है हमारी 10,48,576, ये देख लीजिए, मैं आपको जूम करके भी दिखा दे रहा हूं। ये जो आप मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए आप, ये आपका हो गया, ये 10,48,576, यानी 10,48,576 रो होती हैं। आप कैसे मानेंगे, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, चेक करा देता हूं। आप कैसे चेक करेंगे, देखिए इस पहले वाली सेल पे आप क्लिक करिए, या कहीं पे भी क्लिक करिए, नो प्रॉब्लम। आप कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये डाउन एरो मैंने प्रेस किया, ये देखिए 1 2 3 करके जो आपका ये आ रहा था, 1 2 3 करके इसका जो रो हेडिंग आ रही थी, रो इंडेक्सिंग आ रही थी, आप ये देख रहे हैं 10,48,576। क्या इसके आगे और रो नहीं है? आप स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे तो और रो आपको इस वर्कशीट में दिखाई नहीं दे रही हैं, ये देख लीजिए आप लोग। इसका मतलब है कि ये लास्ट, अगर ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट रो नेम क्या होता है, हाँ लास्ट रो इंडेक्स क्या होता है, तो 10,48,576, या कितनी रो होती हैं, तब भी आप 10,48,576। इसी तरीके से आपको ऊपर जाना है, यानी पहले वाले पे जाना है, तो कंट्रोल प्लस अप एरो, आप इस तरीके से 1 नंबर पे पहुंच जाएंगे। और जब आप इससे ये पूछा जाए कि कितने कॉलम होते हैं एक वर्कशीट में, तो कॉलम जो होता है हमारा वो होता है, आप ये देख लीजिए 16,384, यानी 16,384
कॉलम होते हैं। अब ये 384 कॉलम तो आपको नहीं दिखाई देंगे, अगर आप काउंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16,384, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम का जो हेडिंग दिखाई दे रहा है वो ABCD करके दिखाई दे रहा है, तो आपको हेडिंग ही मिलेगा। अब इसी तरीके से ABCD करके Z तक जाएंगे, फिर AB, फिर AC, AD, इसी तरीके से आपका इंडेक्सिंग मिलेगा। लेकिन उसकी जो काउंटिंग होती है वो 16,384 कॉलम होते हैं एक वर्कशीट में। इस तरीके से आप ये देख लीजिए कि इस तरीके से आपने इतने, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी वर्कशीट होती हैं कितनी वर्कशीट होती हैं कितनी रो होती है एक वर्कशीट में, 10,48,576। कितने कॉलम होते हैं एक वर्कशीट में, 16,384। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे मैंने कहा कि कितनी वर्कशीट ओपन की जा सकती हैं एक वर्कबुक में, क्योंकि हमने कहा देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरीके से अलग अलग शीट पे आप अलग अलग रिकॉर्ड रख सकते हैं। देखिए इस पे मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, दूसरी शीट पे आप जाइए, यहाँ पे भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ये देख लीजिए, और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ये हमने टाइप कर दिया। तीसरी शीट पे जा रहे हैं आप, यहाँ भी टाइप कर सकते हैं, यानी अलग अलग शीट पे अलग अलग डेटा आप बना सकते हैं। अब एक ही वर्कबुक में अगर आप स्टूडेंट, अब ये जो शीट होती है इसका भी आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए, देख लीजिए कि शीट का भी हम लोग शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। मान लीजिए पहली शीट में हम डेटा बना रहे हैं बीकॉम का, तो आप यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हैं। देखिए राइट क्लिक करिए और यहाँ पे रीनेम पे क्लिक कर दीजिए। रीनेम पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे बीकॉम, हमने टाइप कर दिया। दूसरी शीट को भी हम रीनेम कर सकते हैं और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया BSc टाइप कर दिया। यहाँ पे हम टाइप कर दिए PhD टाइप कर दिया हमने, ये देख लीजिए PhD टाइप कर दिया। इस तरीके से आप डिफरेंट जो वर्कशीट होंगी उसको रीनेम भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको फाइल में जाकर के सेव करेंगे तो नॉर्मली उसके वर्ड की तरीके से सेव पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे ये एरिया आ रहा है, कहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है। यहाँ पे फाइल नेम देंगे और यहाँ पे देंगे रिपोर्ट, जो कुछ भी आपको फाइल नेम देना हो तो आप इस तरीके से इसको सेव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बुक दिखाई दे रहा था बुक 1 वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे फाइल नेम आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है कि जैसे अभी हमने कहा था कि एक साथ में कितनी वर्कशीट ओपन की जा सकती हैं एक वर्कबुक में, यानी हाउ मेनी वर्कशीट कैन बी इंसर्ट इन अ वर्कबुक। आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, इस तरीके से मैंने इसको क्लोज किया। अगर मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, देखिए न्यू पे क्लिक करेंगे हम लोग नई वर्कबुक के लिए, तो यहाँ पे देखिए वर्कशीट लिख करके नहीं आ रहा, यहाँ पे लिख करके आ रहा है ब्लैंक वर्कबुक, यानी जो ओपन होगा वो वर्कबुक ओपन होगा। अब ये वर्कबुक पे जब आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए क्रिएट पे मैंने क्लिक किया तो ये वर्कबुक ओपन हो गया, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और यहाँ पे देखिए बुक 2 ओपन होकर के आ रहा है, यानी दूसरी फाइल ओपन है उसी वर्कशीट एक्सेल की फाइल में। तो ठीक है, इस तरीके से अब हम ये 3 जो बाय डिफॉल्ट ओपन हो रहा है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि क्या इससे ज्यादा ये ओपन हो सकता है या नहीं। मैं यहां से इसको क्लोज करता हूं फिर से, और यहां एक्सेल में ऑफिस बटन पे जाकर के एक्सेल में हम एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पे देख लीजिए, ध्यान दीजिए, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि क्या कितनी वर्कशीट ओपन की जा सकती है एक वर्कबुक में। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे लिखा हुआ है इंक्लूड दिस मेनी सीट्स, इंक्लूड दिस मेनी सीट्स में 3 सीट यहाँ पे ऑलरेडी सेटिंग में दी गई है, 3 सीट दी गई है, इसीलिए 3 सीट ओपन हो रही थी। तो हमने कहा, जैसे आपको पहले मैं बता चुका हूं कि 255 वर्कशीट कैन बी इंसर्ट इन अ वर्कबुक एट द सेम टाइम। 255 वर्कशीट ओपन की जा सकती हैं। अब देखिए चेक कर सकते हैं क्या 255 मैं करके दिखाता हूं। 255 मैंने यहाँ पे टाइप किया, आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैं यहाँ से ओके करता हूं। ये देख लीजिए ओके पे क्लिक नहीं हुआ, देख लीजिए फिर से मैं यहाँ से फिर से उस पर क्लिक करता हूँ और एक्सेल ऑप्शन में जाता हूँ। हाँ, तो ये मैंने ओके कर दिया है। अब आप यहाँ से न्यू वर्कशीट लीजिए, ब्लैंक वर्कशीट, यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक किया, आप देख रहे होंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरीके से ये बहुत सारी सीट, आपको 12 सीट तक दिखाई दे रहा है। तो आपको ये कैसे वेरीफाई हो सकता है कि 255 वर्कशीट ओपन हो चुकी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि बोर्ड पे मैं बता रहा था कि ये जो नेविगेशन जो बटन होती है, इस पे जब आप क्लिक करते हो तो फर्स्ट वाले पे आता है, इस पे जाते हैं तो हम लास्ट वाले पे जाते हैं। देखिए एक क्लिक में हम सबसे लास्ट का जो सेल आपको सीट दिखाई दे रही है वो 255, यानी शीट 255, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन आप क्या ये जान सकते हैं कि इससे कम भी, सॉरी, इससे और ज्यादा हो सकता है या नहीं?
यहाँ पे देखिए मैं फिर से इस पे क्लिक करके मैं आ गया और एक एक करके अगर आपको यहाँ पे देखिए ये स्क्रॉल करना होगा तो एक एक करके आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर से मैं लौट आया। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये प्रूव करता हूँ कि क्या 255 से ज्यादा ओपन हो सकता है या नहीं। फिर से मैं उसी सेटिंग में चलता हूँ, एक्सेल ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और जहां पे हमने 255 लिखा हुआ है 256 करके मैं देखता हूँ, हमने लिखा 256, यहाँ पे देखता हूँ। देखिए जैसे मैंने 6 प्रेस किया कीबोर्ड से, तुरंत यहाँ पे एक मैसेज लिख करके आ रहा है। देखिए लिखा हुआ है द एंट्री मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 55, यानी जो एंट्री होगी वो 255 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये देख लीजिए इस पे मैसेज आ रहा है कि ये देखिए एंटर हमने यहाँ पे दिया 6, ये देखिए द एंट्री मस्ट बी लेस देन, यानी कम हो सकती है किससे, आर इक्वल 255 से, यानी 255 से कम हो सकती है एंट्री या उसके बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा यहाँ पे नंबर हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 255 से ज्यादा वर्कशीट एक वर्कबुक में ओपन नहीं की जा सकती। इस तरीके से मैं फिर से यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ और यहाँ ओके करता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से न्यू पे क्लिक करूंगा और ब्लैंक पे क्लिक करूंगा, ब्लैंक पर वर्कबुक पे, तो हमारी ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी, यानी हैविंग 3 शीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इस तरीके से ये हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। इसको आप बहुत ध्यान से रीड करिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन कि कितने वर्कशीट होती हैं, कितने कॉलम होती हैं, कितने वर्कशीट ओपन की जा सकती हैं, बाय डिफॉल्ट कितने ओपन होते हैं, इसका जो वर्कबुक यानी फाइल नेम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, लास्ट कॉलम नेम क्या होता है, और इसमें कितनी सेल होती हैं, कितने कॉलम होते हैं, ये सारे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं एक्सेल के एक्सेल एप्लीकेशन से। इसलिए आप इस क्लास को बड़े उसमें आराम से धीरे धीरे इसको कई बार रिपीट करके आप इसको देखिएगा और समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में देकर के। वीडियो लेंथी हो रहा है इसलिए और आगे मैं पढ़ाने से के बजाय यहीं पे वीडियो को एंड करता हूं और इसमें बने रहिएगा, कंटिन्यू करूंगा मैं अगले वीडियो में एक्सेल के ही सीरीज को। ठीक है।